अंसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वात्मा सच्चिदानन्दो अनन्तो यो न्यायकृत् शुचि भूयात् मां सहायो नो दयालु सर्वशक्तिमान् दयालु सर्वशक्तिमान् दयालु सर्वशक्तिमान्। ओम शांति शांति शांति। सभायां समलंकृताः अथर्ववेद पारायणस्य ब्रह्मा संपूज्यः रक्तवस्त्रधारिणः चतुर्थाश्रमिणः क्रांतिकारी वक्ता क्रांतिकारी चिंतकः संपूज्य स्वामी सच्चिदानंद महाराज महोदयः अस्माकं सन्मुखे देवत्व गुणसम्पन्नाः आचार्य वर्यः सभा उद्घोषकः तथा च यज्ञ संचालकः पूज्य प्रधान रूपेण तथा च अत्र कार्य संचालक रूपेण प्रतिष्ठिता सुभाष शास्त्री महोदयः अन्ये अत्र दिल्लीतः आगतवन्तः अस्माकं विद्वांसः तथा टाटानगरतः आगतवन्तः अस्माकं धर्मप्रकाश शास्त्री महोदयः तथा कपिल शर्मा भजनोपदेशक महोदय भगिन्याः सुकण्ठधारिणी अस्माकं नयन प्रज्ञाश्री महाभागा आचार्य मीरा शास्त्री महाभागा अन्य अत्रस्थ शास्त्रीगणाः विद्वांसः विदुष्यश्च तथा प्रधान अस्माकं यजमान रूपेण प्रतिष्ठिता पंडित वर्य आदित्य कुमार चतुर्वेदी महाभागाः अन्ये सर्वे यजमानगणाः वंदनीय अर्चनीय मातृशक्तयः पितृशक्तयः ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिण्यश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे पूज्य स्वामी जी ने कुंड से ब्रह्मांड की ओर यात्रा करने की बात कही। कुंड से कुंड को पिंड ना बनाए, पिंड बना दो तो पीछे मतलब उलट देना, तो कुंड पिंड बन गया तो ब्रह्मांड की यात्रा रुक जाती है। इसलिए कुंड से ब्रह्मांड की ओर यात्रा हमको करनी है, बिंदु से सिंधु की ओर जाना है, अर्थात जीवन को एकांगी नहीं बनाना है, जीवन को बृहद रूप देना है। ये जीवन तो क्या है, छोटे से हमने ये अग्नि प्रज्वलित किया था, आप देखेंगे इतनी अग्नि प्रज्वलित हो, अग्नि जो यज्ञ कुंड से बाहर होकर के, और यज्ञ कुंड से बाहर होकर पूरा जो है वो पूरा जो विश्व ब्रह्मांड में फैल जाता है इसकी सुगंध। इसलिए कहते हैं ना कि यदि आप एक छोटी सी वस्तु को सबको इतना 20 व्यक्ति को समान रूप से विभाग करके आप दे नहीं सकते, देंगे क्या? आपके पास एक छोटा सा मिठाई है, आप उसको छोटे 20-50 व्यक्ति के समान रूप से नहीं दे सकते, पर हवन कुंड में कोई भी वस्तु जब हम डालते हैं तो समान रूप से सबको पहुंच जाता है, सभी को समान रूप से पहुंच जाता है। यह अग्नि का धर्म है। इसलिए जो व्यक्ति यज्ञ कुंड में एक आहुति प्रदान करते हैं, अग्नि उनको छेदक भेदक शक्ति के माध्यम से लाखों करोड़ों गुना वृद्धि करके वायुमंडल को प्रदान करता है। हवा जहां जहां से चला जाता है वहां वहां छोंक लगता है। जैसे हम लोग सब्जी में छोंक लगाते हैं, दाल में छोंक लगाते हैं, थोड़ा सा 50 ग्राम घी लेकर के, 5 फुटन लेकर के छोंक लगाते हैं, पूरा दाल स्वादिष्ट बन जाता है, सब्जी स्वादिष्ट बन जाती है। ऐसे विश्व ब्रह्मांड को यदि स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो अग्निमुख के खादंती देवा, जितने भी देवता है अग्नि के मुख से
खाते हैं। अग्नि के मुख में डालने से आप देखेंगे पंच देवता है विश्व ब्रह्मांड में, उसमें अग्नि को प्रमुख माना है। उसमें जो जो आहुति देंगे सबको मिल जाएगा, और वायु को मिल जाएगा, हवा को मिल जाएगा, अजय आकाश को सबको मिल जाएगा। और वही वो लोग जब प्रसन्न रहेंगे तो हमको भी प्रसन्न प्राप्त होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी, है बने। जब हवा शुद्ध रहेगा, जल शुद्ध रहेगा, है ना जी, वृक्ष वनस्पति शुद्ध रहेगा, तो उसी से तो हमारा प्राण पोषित होता है। तो जितना जितना हम ये जीव वातावरण के द्वारा हम वायुमंडल को शुद्धीकरण करेंगे, संस्कारित करेंगे, फल फूल में सब में उसमें पुष्टिता आएगी और हमको भी पुष्टिता मिलती रहेगी। इसलिए गीता में कहा है अन्नाद भवन्ति भूतानि परिजन्यातन्न संभव यज्ञात् भवति परिजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। कितना सुंदर कहा है, गीता तो पढ़ते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि परिजन्यात् अन्न संभव, और वृष्टि से जो है, वृष्टि से क्या होती है, अन्नाद भवन्ति भूतानि परिजन्यात्, पर्जन्य अर्थात वृष्टि से, और परिजन्यात् भवतु, और अन्न है परिजन्य, जल से होता है। और जल किससे, जल शुद्ध जल की प्राप्ति किससे होती है, वृष्टि से शुद्ध जल की जब प्राप्ति होती है तो वही जल सब वृक्ष वनस्पति में जा करके जो है उत्तमता को उत्पन्न करते हैं, उत्कृष्ट गुण को उत्पन्न करके उसमें जो फल लगते हैं, फल पुष्प वनस्पति लगते हैं, वो सब हम लोगों के लिए पोषण तत्व को वृद्धि करते हैं, हमको प्राणवंत बनाते हैं। इसलिए वेद में अथर्ववेद का मंत्र आया, बहुत सुंदर मंत्र आया। अथर्ववेद कांड 27 कांड आचार्य जी, अनुवाद 1 28वां मंत्र। ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैः, ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैः, भूतेन भव्यं भूतेन गुप्त भव्येन चाहम्, मामा पाप्मा मोता मृत्युर अंतर्दधे सलिलेन वाचः, अंतर्दधे सलिलेन वाचः। बहुत सुंदर मंत्र, अथर्ववेद का मंत्र, ये जो पारायण चल रहा है मंत्र। मैंने कल कहा था कि मंत्र दृष्टा हमको बनना है। सृष्टा ईश्वर है, मंत्र दृष्टा ईश्वर है, और मंत्र दृष्टा ऋषि लोग है, ऋषयो मंत्र दृष्टा। और ब्रह्मचारी को वेदार्थ ज्ञान का प्राप्त करना है, वर्णोच्चारण से शिक्षा प्राप्त करके वेदार्थों का ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो वेद का अर्थ यथार्थ रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। महाभाष्य में कहा आचार्य प्रवद एका शब्द सम्यक जाता सुप्रयुक्ते स्वर्ग लोके कामधुक भवति। एक शब्द भी ठीक प्रकार के जान करके यदि हम उसको प्रयोग करते हैं तो हम फल से युक्त होते हैं। कल्पना करिए अग्नि नया सुपथा राय आसमान, इसके स्थान पर अग्नि नया सुपथा राय आसमान यदि हम कह दिया तो कितना बड़ी हानि होगी, मंत्र का कितना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए एक शब्द को यदि हम ठीक प्रकार से प्रयोग करते हैं, अच्छे प्रकार समझ करके यदि प्रयोग करते हैं तो फल वाला बन जाते हैं। तो मैं जो कह रहा था कि वेद मंत्र जो है, इस वेद मंत्र में संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है? ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैः, ऋतेन ऋत का आचरण करते हुए, क्यों ऋत अर्थात सत्य का आचरण करते हुए, ऋतुभिश्च सर्वैः, सभी ऋतुओं में, ऋतु कितने हैं? 6 ऋतु है ना, विशेष करके 3 ऋतु है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शीत। इन तीनों ऋतुओं में और 3 को जोड़ देते हैं, 6 ऋतु है ना, एक को जोड़ देते तो 6 ऋतु बन जाते हैं। 6 ऋतु हैं किंतु 3 ऋतु प्रमुख रूप से हम मानते हैं, देखते हैं। तो कहते कि ये जो है ऋतेन गुप्तः, गुप रक्षण, कि कहते कि ऋत के द्वारा, सत्य आचरण के द्वारा, सत्य व्यवहार के द्वारा, सत्य मनन के द्वारा, सत्य कर्म के द्वारा
सत्य शिक्षा के द्वारा, सत्य निष्ठा के द्वारा हम जो है उपरक्षण अपने को रक्षित करे, सुरक्षित करे। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं होता उसके यज्ञ का फल नहीं मिलता। ध्यान रखें, जो व्यक्ति सत्य का पर प्रतिष्ठित नहीं रहता वो कितने भी यज्ञ करे, कितने भी दान दे, उसका फल उसको नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, इसलिए व्यक्ति सर्वप्रथम ऋतेन गुप्ता सत्य की रक्षा करे। जो व्यक्ति सत्य के सब कुछ छोड़ देते हैं, केवल सत्य की रक्षा करते हैं, वही व्यक्ति जो है ना बलिष्ठ बनता है, वही व्यक्ति धर्मात्मा बनता है, वही व्यक्ति जीवन के आदर्शमय व्यक्ति बनता है, वही व्यक्ति नायक बनता है, नेता बनता है। ध्यान रखें, इसलिए सत्य की रक्षा करने के लिए कहा ऋतेन गुप्ता ऋतुभिश्च सर्वै, सभी ऋतुओं में जो है सत्य की रक्षा करे। सत्य की रक्षा करके जो है अपने को उपरक्षण, अपने को सुरक्षित करे। भूतेन गुप्त भव्येन चाहम, भूतकाल और भविष्य काल में भी कहते यदि हम किसी से सुरक्षित होना चाहते हैं तो केवल मात्र सत्य से ही आच्छादित होकर के हम सुरक्षित रह सकते हैं। फिर कहते कि मामा मृत्यु, मामा पापमा, मामा प्रापक पापमा, कहते हम पाप करने की प्रवृत्ति भगवान हमारे जीवन में ना आए। मनुष्य अल्पज्ञ है। ध्यान रखिए, कभी भी व्यक्ति सीढ़ी से ऊपर से व्यक्ति को नीचे गिर सकता है, कि मनुष्य में दुर्बलता आती है। मनुष्य में जन्म जन्मांतर का उलू का यातु शुभलो का यातु जहिष्यातु उनको का यातु, जन्म जन्मांतर के कितने सांप का, नेवले का, चूहे का, गरुड़ का, कुत्ते का, इस सब संस्कार पड़ा रहता है। इसलिए कहते हैं मामा पापमा, हे परमपिता परमात्मा हमारे जीवन में पाप करने की प्रवृत्ति ना आए। और कहते मृत्यु, कहते मोता मृत्यु, अकाल मृत्यु प्राप्त हम ना करें। परमात्मा हम 100 वर्ष तक हर्षमय जीवन व्यतीत करें। परमात्मा हम जो है आपकी सृष्टि में आकर के यदि हम दिव्यता को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाते हैं, ध्यान रखिए परमात्मा हम अल्पायु में यदि रुग्ण होकर के अकाल मृत्यु को प्राप्त करते तो हमारा जीवन की सार्थकता नहीं है, सफलता नहीं है। इसलिए हम अकाल मृत्यु को प्राप्त ना करें, उसके लिए क्या करें? कहते कि बहुत सुंदर पद दिया है, मामा प्रापत मोत मृत्यु अंतर्गहे शरीरेण वाचा, अंतर्गहे शरीरेण वाचा। ध्यान रखिए, शरीर कहते कि जल शक्कर, वाचा वेद का जो ज्ञान है, वेद का जो शरीर है, शीतलता प्रदान करने वाले शरीर है, ज्ञानामृत है, ज्ञान है जो, उस ज्ञानामृत को अंतर्गहे हमारे जीवन में, अंतर आत्मा में हम स्थापित करें। सब स्थान पर अंतर्गहे आदधे, हम अंतर्गहे अर्थात अंतरात्मा में स्थापित करें, जिससे कि हमारा जीवन चहुओर से सुरक्षित हो जाए। जब तक आप अंतर्गत ज्ञानामृत से, परमात्मा के दिव्य ज्ञान से आप सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, परमात्मा का दिव्य ज्ञान जब आप धारण नहीं करते, उसको मस्तिष्क में स्थान नहीं देते, हृदय में स्थान नहीं देते, वाणी में स्थान नहीं देते, हाथ में स्थान नहीं देते, पैर में स्थान नहीं देते, यदि चिंतन में स्थान नहीं देते, निश्चित रूप में जो है आप परमात्मा हम सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। कि कभी भी हाथ जो है आपको दूसरों को गला काटने के लिए चला जाएगा, दूसरों को थप्पड़ मारने के लिए चला जाएगा। यदि इसलिए तो प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, ओम अमृत बस्तर नमः स्वाहा, ओम वांग मास्ति, बोलते हैं ना, नहीं इसलिए बोलते हैं कि वो बोलना ही नहीं, हमारी बाणी में बोलते भी चले जा रहे वांग मास्ति अस्तु, और फिर कठोर शब्द का प्रयोग भी करते चले जा रहे हैं, गाली भी देते रहे चले जा रहे हैं, तो अश्लील भाषा भी बोलते चले जा रहा है। तो ये मंत्र की सार्थकता नहीं। ध्यान रखिए, मंत्र जब मंत्र मनुष्य चरम है, हम मंत्र के अनुसार आचरण करें तभी जाकर के मंत्र हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। ध्यान रखिए, अंतर्गधे शरीरेण वाचा, परमात्मा की जो दिव्य वाणी है। ध्यान रखिए, सार्वभौम महाव्रतम, किसी देश, किसी काल, किसी परिस्थिति के द्वारा खंडित नहीं होता। ऐसे दिव्य ज्ञान, परमात्मा का नित्य ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, इस वाणी से हमारी कल्याण हो सकती है। इसलिए कहा वाचा शरीरेण, परमात्मा के वाणी से, ज्ञानामृत से जाए हम अंतर्गधे, अंतरात्मा में धारण करके सुरक्षित हो जाए। इसलिए परमात्मा ने हमको दिव्य ज्ञान
दिया है। बहुत सुंदर मंत्र आचार्य जी आ रहे हैं। आप कोई अथर्ववेद का मंत्र, मैं आचार्य जी ने कहा कि अथर्ववेद पर आपको बोलना है। मैंने कहा बिल्कुल बोलूंगा, जिस वेद से बोलने के लिए कहेंगे उस वेद से बोलूंगा। अष्टाविंशानि शिवानि अष्टाविंशानि शिवानि शक्मानि सह योगम भजन्तु मे योगम प्रपद्ये क्षेमं प्रपद्ये योगम च नमो अहोरात्राभ्यामस्तु। ये परमात्मा ने उपदेश दिया अथर्ववेद कांड 27 कांड आचार्य जी 27 कांड में ये उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? बहुत दिव्य उपदेश दिया। ध्यान रखिए, वेद को आप लोग पढ़िए। चतुर्वेदी जी आपसे निवेदन करता हूँ, आपने जब चतुर्वेद का पारायण यज्ञ किया, आप नित्य प्रति वेद को स्वाध्याय करिए। कौन कौन स्वाध्याय करेंगे माताएं बता, हाथ उठाइए तो एक बार। और कौन कौन अपने पुत्र पुत्री को गुरुकुल में भेजेंगे? भेजना चाहेंगे तो माता जी एक आध पुत्री को भेजो गुरुकुल में। ये देखो कन्या पढ़ रही है। मैं जहाँ से जाता हूँ, चाहे नेपाल जाऊँ चाहे बांग्लादेश जाऊँ, जहाँ जाता हूँ सबको प्रेरणा देते रहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए प्रेरणा देता हूँ माता जी, आजकल संस्कृति हमारी जो है विदेशी संस्कृति घर घर में आ रही है। सब मोबाइल के चक्कर में मोबाइल हाईजैक कर लिया सबको, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा पर्यंत। यहाँ तक कि क्षमा करिएगा, विद्वान लोग भी जो है मोबाइल के चक्कर में पूरा पड़ा हुआ है। क्षमा करिएगा इस बात को। विद्वान लोग प्रवचन सुनते नहीं ट्राई करके, इस बात को कठोर शब्द मुझे बोलना पड़ रहा है कि तो क्षमा करिएगा मुझे। क्यों विद्वान लोग जो मैंने देखा सब स्थान पर मंच पर विद्वान लोग सबसे अधिक मोबाइल के चक्कर में पड़े हुए हैं। और सब बड़े पीढ़ी से लेकर छोटी पीढ़ी तक मोबाइल हाईजैक करके रखा है। हो सकता है कुछ अंश में वरदान, किंतु मैं निवेदन करना चाहूँ, मोबाइल मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति उखाड़ करके फेंक दिया। आप माने या ना माने सत्य को, मोबाइल बार बार 24 घंटे देखने वाले ईश्वर भक्त नहीं बन सकता। मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए मैं मोबाइल पर छोड़ करके बैठा हूँ। मैं सच बताता हूँ, देखिए थोड़ा बहुत देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा कभी देखना चाहिए, किंतु मोबाइल के पीछे अपने जीवन लगाना जो है ना, आपको जो है छोटे छोटे बच्चे आपके सत्कार सेवा सम्मान कुछ नहीं कर रहा। स्वाध्याय भी खत्म। अष्टाध्यायी महावाष्य बोलिए शास्त्रीगण, ये बताइए शास्त्री लोग महावाष्य को कौन पढ़ेगा? व्याकरण को कौन पढ़ेगा? निरुक्त को कौन पढ़ेगा? छंद को कौन पढ़ेगा? मैं तो देख रहा हूँ कि इतने वर्षों तक 12 वर्ष तक कालखंड व्यतीत किया पढ़ने के लिए। पढ़ करके मैं क्या करूँगा अभी बताइए? विद्यार्थी नहीं मिल रहा, कन्या नहीं मिल रही है, कोई व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं मिल रहा, बताइए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये वेद मंत्र कहता है अष्टाविंशानि शिवानि सक्मानि सह योगम भजन्तु मे योगम प्रपद्ये क्षेमं प्रपद्ये योगम च। परमात्मा से मंगल कारक परमात्मा से प्रार्थना कर रहे, परमात्मा हमारे जीवन में योग करने की प्रवृत्ति हो, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आए। परमात्मा हम ईश्वर का आपका साक्षात्कार कर सके, आपका ज्ञान, आपका बल, आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका उत्साह, आपकी प्रेरणा हम निरंतर प्राप्त करते रहे परमात्मा। इसलिए परमात्मा हमारे जो अष्टाविंशानि शिवानि, हमारे जो 28 तत्व आपने प्रदान किया है परमात्मा। कितने वस्तु? 28 तत्व। 5 आचार्य जी बता रहे थे, बहुत सुंदर व्याख्या दे रहे थे। लग रहा है कि सुनते चले, इतना गूढ़ रहस्य को खोल करके बताते हैं, पर समय तो लगता है, पर इसमें बहुत समय लगता है इसको समझाने के लिए। बहुत सुंदर समझा रहे थे। उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रिय और 5 प्राण, 5 उपप्राण। अजय 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय सभी व्यक्ति हम जानते हैं। और प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि इत्यादि, ये सब 5 प्राण और 5 उपप्राण और 10 इंद्रिय, ये कितने हो गए? 20 हो गए। और फिर कहते कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हो गए 4, 24 हो गए। और शरीर है, क्या है? शरीर है, बल है, विद्या है, स्वभाव है, ये हो गए 4, 28 हो गए। ये 28 तत्व तो कहते कि हे परमपिता परमात्मा, ये 28 तो योगम प्रपद्ये क्षेमं च। हाँ जी, योग की ओर प्रवृत्त हो, अर्थात ये साधन जो है परमात्मा प्रदत्त साधन है। हे परमात्मा, आपकी कृपा तो हमें तभी मिलेगी, ध्यान रखिए, जब हम अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे,
आपका आदेश का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करेंगे, जब आपकी छत्र छाया हम पर होगी तभी तो आप कृपा करेंगे, जब तक हम मन नहीं बनाएंगे। इसलिए कहते हैं इन सारे तत्वों को हम योगम प्रपत्ति क्षेमंचा, योग की ओर प्रवृत्ति करते हैं, और जब योग की ओर लग जाते हैं सारे साधन तो योगम क्षेमम प्रपत्ति, योग के द्वारा क्षेम को प्राप्त करते हैं, कल्याण की प्राप्ति करते हैं, और वही कल्याण हमको योग की ओर फिर लौटाते हैं। शुभ कर्म करते तो फल भी हमको शुभ मिलने लगते हैं। तो जब योग क्षम इसका करते 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 अहोरात्राभ्याम, कहते दिन में नहीं केवल रात्रि में भी करना है। अहोरात्राभ्याम नमोस्तु, परमपिता परमात्मा रात्रि दिन हमके सुख के लिए बनाया है, सोने के लिए 6 घंटा सोते हैं और शेष रात्रि तो बचे रहते हैं, उसकी क्या करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यम जागृति संयमी, सारा संसार जब जागता है संयमी व्यक्ति उस समय उसमें जो है वो योगाभ्यास करके जो है परमात्मा का ध्यान को प्राप्त करता है, परमात्मा का जो है दिव्य शक्ति को प्राप्त करता है। आज हमारे में दिव्य शक्ति का अभाव होता चला जा रहा, ध्यान रखिए, क्योंकि योगाभ्यास हम करते नहीं। इसलिए कहते हैं योगम क्षमम योगम प्रपद्य क्षेमम चा, क्षेमम प्रपद्य योगम चा। इन तत्वों को जब हम निरंतर जो है योग की ओर प्रवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको योग मिलेगा, अर्थात कल्याण की प्राप्ति होगी, परमात्मा की दिव्यता, परमात्मा की विभूति हमको प्राप्त मिलेगी। मैंने उस दिन भी कहा था, इंद्र वरुण सौमन सम्मतृप्तम राजस्पोषम यजमाने सुधत्तम प्रजाम पुष्टिम भूतिमस्मा सुधत्तम दीर्घायुत्वाय प्रतिरतम नायु। वो आत्मा विभूति है, आत्मा संपदा है जिसको कहा जाता है। इस मंत्र में आत्मा विभूति की चर्चा की गई। कहाँ है हमारी दिव्यता, कहाँ आत्मिक संपदा, कहाँ है वो श्रद्धा, कहाँ वो भक्ति, कहाँ योगाभ्यास, कहाँ है वो आध्यात्मिक तत्व, हमारे जीवन से निकलता चला जा रहा। इसलिए आइए हम सब इस मंत्र का विचार करें, परमात्मा हमको शक्ति दे। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा। आप आर्याभिविनय को पढ़ करके देखिए, उसमें व्रतों की रक्षा करने के लिए कहा। इसमें भी व्रत है, किंतु कौन सा व्रत कहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन रूपी व्रत का अनुष्ठान करना।